दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन के क्या क्या लक्षण हमारी बॉडी में दिखते हैं, माइग्रेन किन कारणों की वजह से होता है और क्या क्या लाइफ में चेंज करके हम माइग्रेन को रोक सकते हैं। और कुछ घरेलू उपाय बताने वाले हैं जिनका इस्तेमाल करके आप माइग्रेन से छुटकारा पा सकते हैं और हमें माइग्रेन में किन फलों और चीज़ों का सेवन करना चाहिए। आज की इस वीडियो में जानेंगे माइग्रेन के बारे में A to Z जानकारी। दोस्तों माइग्रेन किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, चाहे वे बच्चा हो या बड़ा आदमी। वहीं पुरुषों की तुलना में महिलाओं में माइग्रेन होने की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों माइग्रेन औरतों में ज़्यादा पाया जाता है, 33% औरतों में यह होता है और सिर्फ 10% आदमियों में होता है। अब महिलाओं में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये हार्मोन से रिलेटेड होता है और हार्मोन्स फीमेल में ज़्यादा एक्टिव मुंह में रहते हैं मेल की तुलना में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं माइग्रेन है क्या। दोस्तों माइग्रेन एक प्रकार का हेडेक ही होता है, लेकिन ये किसी साधारण सर दर्द से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन के कुछ खास पार्ट जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि तेज दर्द होता है। यह दर्द आमतौर पर आँख के पीछे से शुरू होता है और सिर के पिछले हिस्से तक फैल सकता है और बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द होता है। माइग्रेन के दौरान जो दिमाग में ब्लड वेसल्स नसें जो होती है वो फैल जाती है और इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस रिलीज होते हैं जो कि दर्द का कारण बनते हैं। दोस्तों माइग्रेन का दर्द कभी भी हो सकता है और हर बार इसकी इंटेंसिटी और दर्द की जगह भी अलग हो सकती है। और सिर दर्द के साथ साथ जिस व्यक्ति को यह हो रहा है वो रोशनी और तेज आवाज को भी नहीं झेल सकता। रोशनी उसको तेज आवाज उसको इरिटेट करने लगती है और उसको दर्द देने लगती है। उस आदमी को चाहिए बस एक अंधेरा कमरा और कोई आवाज और कोई रोशनी ना हो, बस अकेलापन, और इस अकेलेपन में भी उसको सर दर्द होता रहेगा। ये होता है माइग्रेन। दोस्तों माइग्रेन का अटैक कुछ लोगों को महीने में 1 या 2 बार आता है, तो वहीं कुछ लोगों को हफ्ते में 1 से ज़्यादा बार भी आ सकता है। ड्यूरेशन की बात करें तो एक माइग्रेन अटैक कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक भी चल सकता है। दोस्तों ये एकदम से नहीं होता है। माइग्रेन होने से पहले ही कुछ लक्षण दिखने लगते हैं कि अब मेरे को माइग्रेन का दर्द शुरू हो सकता है। ये लक्षण क्या होते हैं? इनमें एक तो उल्टी आने जैसा, मन मचलना या पेट में अच्छा ना होना, ये सब शुरू हो जाता है। दूसरा क्या होता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगती है। और तीसरा होता है स्लीप, जो आपकी नींद है वो खराब होने लगती है। थकावट बहुत ज़्यादा होने लगती है। मूड में बदलाव जैसे उदासी या अत्यधिक खुशी या पेशाब का ज़्यादा आना जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों को माइग्रेन से पहले गर्दन में अकड़न भी महसूस हो सकती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं वो कौन कौन से फैक्टर है जो माइग्रेन दर्द का कारण बनते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसे रोकने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड रहे और सही कदम उठा सके। दोस्तों साइंस के अनुसार माइग्रेन के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक फैक्टर। दोस्तों अगर आपके परिवार में किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आपको भी माइग्रेन होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। दूसरा कारण है हार्मोनली बैलेंस। दोस्तों हमारा पूरा शरीर जो है वो हार्मोन्स पर चलता है और अगर किसी भी कारण जैसे फीमेल में देखा जाता है पीरियड से पहले या फिर पीरियड्स के टाइम अगर हार्मोन में कम ज़्यादा हुआ तो उस टाइम भी सर दर्द जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा है टॉक्सिन्स। दोस्तों हमारे शरीर में जमे टॉक्सिन ये भी माइग्रेन होने का कारण बन सकते हैं। इनको साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। जब दोस्तों हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करता तो ये टॉक्सिन बॉडी में जमा होने लगते हैं और इन्फ्लेमेशन और पेन का कारण बनते हैं। या फिर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल को सूंघ लेना, इतर या परफ्यूम को सूंघ लेना, ये भी ऐसे फैक्टर है जो माइग्रेन के लिए ट्रिगर का काम करते हैं। तनाव, स्ट्रेस या फिर अगर आपने कैफीन का ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लिया है तो उसमें भी ये हो सकता है। दोस्तों पानी की कमी से भी माइग्रेन हो सकता है। शराब पीना, स्मोकिंग करना, बहुत अधिक या बहुत कम नींद लेना भी माइग्रेन का कारण बन सकता है। कईयों को तेज रोशनी से तो कईयों को तेज आवाज से भी ये हो सकता है। दोस्तों ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं माइग्रेन ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहले अपनी लाइफ में क्या क्या चेंज करने चाहिए। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्ट्रेस, तनाव। दोस्तों जब से हमारी लाइफ स्टाइल बदली है तब से काम और कंपटीशन इसकी झंझट में स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है।
तो करना क्या है, लाइफ को सिंपल करिए, अपने गोल को क्लियर कर लीजिए और टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। कितना वक्त आप काम करने वाले हो और कब से कब तक आराम करने वाले हो। अगर आप काम के बीच में ब्रेक नहीं लेते तो काम के बीच में ब्रेक लेना शुरू कीजिए। दूसरा है गुड स्लीप। दोस्तों, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही है तो आपको 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। नींद अच्छी लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको लाइट से तकलीफ है तो आप सोने के लिए जाओगे तब आपको सारी लाइटें बंद कर देनी चाहिए। तीसरा है खान पान से रिलेटेड देखना चाहिए और फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। टाइम पर खाना खाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप वक्त पर खाना नहीं खा रहे हैं तो इसकी वजह से भी सिर दर्द हो सकता है। माइग्रेन के दर्द में कुछ खास फूड आइटम से परहेज करना चाहिए, जैसे कि पुराना पनीर, चॉकलेट, कैफीन और शराब। इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट, खट्टे फल और कुछ कृत्रिम मिठास भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा मसालेदार खाना, अचार और बहुत अधिक नमक वाले भोजन से भी बचना चाहिए। चौथा है एक्सरसाइज। दोस्तों, अब आपको ये देखना चाहिए कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर दिन भर काम में लगे रहते हो। दोस्तों, अगर आपका एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो वो भी आपको मिनिमम 30 या 40 मिनट करनी चाहिए। इसमें आप योग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो या फिर वॉक कर सकते हो। नंबर 5 पर है टेम्परेचर थेरेपी। मतलब आप इसे भी करके देख सकते हैं। अगर आपको ठंडा अच्छा लगता है तो आप आइस पैड अपने सिर पर लगाकर देख सकते हैं, या फिर अगर आपको माइग्रेन में गर्म अच्छा लगता है तो आप हॉट वाटर पैड जो होती है उसे लगाकर देख सकते हैं, उससे भी सेक कर देख सकते हैं। दोस्तों, माइग्रेन के बारे में हमने ज्ञान तो बहुत सारा ले लिया, तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू उपचार के बारे में, जो कि माइग्रेन की रोकथाम और उपचार में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। नंबर 1, दोस्तों, माइग्रेन के दर्द में बिस्तर पर लेटकर अपनी गर्दन को बाहर करके लटका ले। अब जिस भाग में दर्द हो, नाक के उस साइड की तरफ वाले नथुने में सरसों के तेल की 2 बूंदें टपकाकर दूसरी तरफ की नाक को दबाकर जोर से सांस खींचे ताकि तेल ऊपर चढ़ जाए। दोस्तों, यह प्रयोग 2-3 दिन करने से माइग्रेन का दर्द दूर हो जाता है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल सर्दी जुकाम में भी काफ़ी फायदेमंद होता है। नंबर 2, घी। दोस्तों, 1 चम्मच शुद्ध घी 1 गिलास गुनगुने दूध में डालकर सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले घूट घूट पीने से भी माइग्रेन के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 3, नौशादर। दोस्तों, 1 तोला नौशादर ले, जिसे अमोनियम क्लोराइड भी कहा जाता है, और 3 ग्राम कपूर दोनों को पीसकर माथे पर लेप करने और इसे सूंघने से भी माइग्रेन के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 4, दोस्तों, केले के छिलके को पीसकर उसका पेस्ट दर्द के स्थान पर 15 मिनट तक लगाए रखने से सिर दर्द दूर होता है। माइग्रेन ब्लड वेसल्स में पैदा होने वाले तनाव के कारण होता है और केले के छिलके में मौजूद मैग्नीशियम वेसल्स में जाकर सिर के दर्द को रोकने में सहायक सिद्ध होता है। नंबर 5, दोस्तों, नारियल की 25 ग्राम गिरी और उतनी ही मिश्री मिलाकर रोज रात को चबाकर खाने से सिर दर्द रहना बंद हो जाता है। नंबर 6, पुदीने का तेल। दोस्तों, इस तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सिर दर्द में आपको राहत दे सकते हैं। इसकी कुछ बूंदें जीभ पर रखने और कुछ अपने सिर पर लगाकर मालिश करने से माइग्रेन के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 7, केसर और घी। दोस्तों, आप केसर और घी के पेस्ट की कुछ बूंदें अपनी नाक में डालकर गहरी सांस ले सकते हैं। आयुर्वेद में माइग्रेन का यह इलाज आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट दे सकता है और आपके पेन को कम कर सकता है। नंबर 8, अदरक की चाय। दोस्तों, अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मतली और माइग्रेन के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। जब आपको लगे कि माइग्रेन आने वाला है तो अदरक की चाय पीने से इसमें काफ़ी राहत मिल सकती है। बस 10 मिनट के लिए गर्म पानी में ताज़ा अदरक डालें, इसके बाद इसे छान लें और धीरे धीरे घूट करके पीने से काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 9, दोस्तों, खाने के समय 2 चम्मच शहद लेने से भी माइग्रेन के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 10, मैग्नीशियम रिच फूड। दोस्तों, मैग्नीशियम की कमी भी माइग्रेन का एक प्रमुख कारण है, इसलिए अपने आहार में मैग्नीशियम रिच फूड को ज़रूर शामिल करें। इसमें आप हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, कद्दू के बीज और ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त पदार्थ जैसे वसायुक्त मछली, साथ में एवोकाडो, नारियल का तेल, अदरक, काजू, बादाम, अखरोट, इन सब चीज़ों का सेवन माइग्रेन के दर्द में काफ़ी फायदेमंद होता है। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने
और नियमित रूप से खाने से आपको माइग्रेन के दर्द से बचने में काफ़ी हेल्प मिलती है। दोस्तों, गर्म दूध हल्दी के साथ पीना भी इसमें फायदेमंद होता है। दोस्तों, आप ब्रह्मी जड़ी बूटी का उपयोग कर सकते हैं, साथ ही अश्वगंधा का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये हर्ब भी माइग्रेन में स्ट्रेस को कम करती है और बॉडी को रिलैक्स करने का काम करती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ घरेलू उपचार और नुस्खे जो आप माइग्रेन से छुटकारा पाने के लिए आजमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करते हैं। दोस्तों, हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें।